परिवार उस आदि अनादि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के पावन ज्ञान द्वारा उनके आशीर्वाद द्वारा इस अवसर को अपने जीवन में शुक्राना करने के तौर पे देख रहे हैं। और आदरणीय अमरपाल जी जो कि परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, एक खुशी भी है और साथ में एक दुख भी होता है कि कल अर्थात जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, कल से वो ड्यूटी नहीं जाएंगे, नौकरी नहीं जाएंगे, तब मन में एक विचार आएगा कि मैं कैसे, गर्मी हो सर्दी हो, सुबह शाम जैसे भी ड्यूटी लगती थी वो करते थे। और ये करते किसके लिए हैं? अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे हर सुख प्राप्त कर सकें, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे हमारे जो बच्चे हैं वो खुश रहें, हमारे बच्चों के जीवन में हर वो खुशी आए जो हमने अभी तक नहीं भोगी। होता है ना कि मैं सोचता हूं कि मैं अनपढ़ रह गया या मैं नहीं पढ़ लिख सका, तो मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा। और ये जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। बाप हमेशा कोशिश करता है कि मैं अच्छा ना भी खाऊं पर मेरे बच्चे अच्छा खाएं, मेरे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे माहौल में रहें। तो इसके लिए दिन रात प्रयास करता है। और ये जब ड्यूटी संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद उस परिवार की जिम्मेवारी भी बनती है, उस बेटे की जिम्मेवारी भी बनती है कि जैसे पिता ने दिन रात मेहनत करके उन्हें यहाँ तक लेकर आए, उन बच्चों का भी फर्ज बनता है कि माता पिता की उसी तरह सेवा करें, उसी तरह उनको सुख दें और उनके जीवन में किसी तरह का, जैसे उन्होंने सोचा था कि आपके जीवन में दुख ना रहे, तो बच्चों का भी फर्ज ये बनता है कि माँ बाप के जीवन में भी कोई दुख ना रहे। बेटे बैठने का जो तरीका होगा, चौकड़ी लगा लेंगे और ऐसे दोनों अंगूठे जोड़ के, खब्बा हाथ आपका नीचे होगा, सज्जा हाथ आपका ऊपर, चौकड़ी लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे। जो सत्संग में बैठने का आपका तरीका होता है ये होगा, ऐसे बैठेंगे और बातें नहीं करेंगे आपस में। तो अब हम उस आदि अनादि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का सिमरन शुरू करेंगे, जिन्हें मिठास उत्पन्न हो कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। कि हे ईश्वर, मेरी जो वाणी है वो मीठी हो जाए, मेरे जो हर समय जुबान के ऊपर गुस्सा है या मेरी जुबान में कड़वी बातें निकलती हैं, इन सारी बातों को आप जड़ से ख़त्म कर दें और मेरी जुबान मीठी हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे श्लोक इस पावन आदि नित्यनेम में दर्ज हैं। जैसे एक श्लोक हम पढ़ेंगे लवणवार का। लवणवार, लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। कि मेरी जो वाणी है ऐसी हो जाए कि मैं जब बोलूं तो वो उत्तम ज्ञान जैसी लगे, ये ना लगे कि बनावटी बात कर रहा, ये ना लगे कि झूठ बोल रहा है। तो मेरी बात जो है, मेरी वाणी, वाणी किसे कहते हैं? जो मैं बोल रहा हूं। अमृत वाणी भी कहते हैं कि अमृत वाणी ग्रहण करना, कि मैं
किसी अमृत को ग्रहण कर लूंगा। अमृत के लिए भी नित्यनेम के अंदर कहा गया, अमृत सादा जल नहीं, अमृत जीवन ज्योत, अमृत से सब जी उठे रघुवंशी लोग। अमृत भरी दवात है, कलम हाथ में होत, पढ़ना है अंबेडकर यही बनाए सोच। कि अमृत जो है वो लिखते कैसे हैं हम? अ से। तो शिक्षा का पहला अक्षर कौन सा होता है? जब हम क ख लिखते हैं, हिंदी का जब व्याकरण लिखते हैं तो पहला शब्द कौन सा होता है? अ। अ का अर्थ अमृत, और उसके बाद है मृत्य, जिसके पास अर्थात जिसके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक शिक्षा है आप जो स्कूल से ग्रहण करते हो। दूसरी शिक्षा है जो आप अपने माता पिता भाई बहन जैसे आप नित्य नेम के पाठ में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ये शिक्षा है। अमृत वो पूरा बनता है अमृत। अमृत सादा जल नहीं, अमृत कोई जल नहीं है। अगर मैं आपको ये जल जो यहाँ पे रखा है, जो सबसे पवित्र माना जाता है, जिसमें जो नारियल हम रखते हैं, तो उसमें से जो जल निकलता है उसको सबसे पवित्र कहते हैं। तो ये हम पीते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, पर इससे कोई अमर नहीं होता। ये केवल ईश्वर को मानने का एक विधान है, विधि है एक, कि ईश्वर के चरणों में जो फल रखा है मैं उसका आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण कर रहा हूं। तो अमृत कोई जल नहीं है। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले कह रहा था कि वाल्मीकि तीर्थ यहां से गोपाल नगर से हैबोवाल से एक बस जा रही है, और 7 जनवरी जो महीना अब आएगा, 7 जनवरी को यहाँ से बस जाएगी, और वहाँ पे जाके लोग स्नान करेंगे, पावन वाल्मीकि तीर्थ पे स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद ये कहें कि मेरे पापों का छुटकारा हो जाएगा, मेरी वाणी मीठी हो जाएगी, या मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा। वो क्रिया है, अपने धर्म को मानने का तरीका है। जैसे बच्चे को हम रोज तैयार करते हैं ना, बच्चे को सुबह जल्दी उठाते हैं, सुबह जल्दी उसको भेजना चाहते हैं स्कूल, पर वो केवल आपकी तैयारी का हिस्सा है। पढ़ाई बच्चे ने खुद करनी बैठ के। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तब वो बैठ के पढ़ रहा है, जब नंबर आएंगे उसके तब आपको पता चलेगा कि बच्चे की कितनी तैयारी थी। आप रोज उसको देसी घी के परोठे खिला के भेज दो, और वो जाके वहां पे पढ़े ना, वहां जाके कुछ सीख के ना आए, तो आपके देसी घी के परोठे किसी काम के नहीं है। तो ये जो चीज है, ये अमृत भी वही है कि हम उसमें डुबकियां लगाएं और सोचें कि मैं किसी का पैसा खा के बैठा हूं, मैं किसी को आज गाली निकाल के बैठा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं सरोवर के अंदर स्नान करके आया हूं तो मेरे पाप छूट जाएंगे। पाप नहीं जाएंगे। ईश्वर कहते हैं कि आपका जो फल है, आपके जो कर्मों का फल है, पावन योग वशिष्ठ रखा है, तो इसमें दर्ज है कि जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो, जो आज कर्म कर रहे हो, अगर उसका फल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, और इस जन्म में, अगर इस जन्म में आप नहीं भुगत पा रहे उसको, तो अगले जन्म में आपको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ईश्वर ने बहुत सारी बातें हमें पावन आदि नित्यनेम के बीच में दे दी हैं। तो आप सभी उसी पावन ज्ञान को, अमृत ज्ञान को, अमृत आप अंदर उसको मन में ग्रहण करें। यहाँ से कुछ सीख के जाएं कि नित्यनेम आपसे क्या कहता है, कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान, कि जो मैं बात कर रहा हूं वो वाकई में ही लगे कि मैं सही बात कर रहा हूं। कभी होता है ना, बुजुर्ग भी बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग बात करते हैं, नहीं और मत लगाना, बस थोड़ी देर इसको होने दो। बुजुर्ग बात करते हैं, उसमें बात करने का जो लिहाजा होता है, जो जिसको अल्फाज कहते हैं, उसमें कड़वे शब्द होते हैं, कड़वे गाली निकाल के बात करना,
है ना, या कुछ दुदकार कर बात करना, तो वो वाणी है तो पिता या दादा या माँ, है तो माँ, पर वो कहीं ना कहीं कड़वे लगते हैं। तो वो अमृत जैसे नहीं लगते। अमृत जैसे तब लगेंगे जब उसको हम अमृत की तरह कहेंगे। वही बात प्रेम से कही जा सकती है। तो नित्य नेम हमें बहुत सारा ज्ञान बहुत ही सरलता के साथ प्रदान करते हैं। उसी पावन ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो। जिन्हें आता है वो साथ में करेंगे, जिन्हें नहीं आता बड़े ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द। क्योंकि हम नित्यनेम में बैठे हैं, तो नित्यनेम में बैठकर हम यहाँ से ये जो फल है ये तो ग्रहण हम नहीं करना है। 4 फल जो ईश्वर के चरणों में रखे ये भी हमने ग्रहण करने, और परिवार की तरफ से चाय पानी का भी रेंज है ना। तो आपने यहाँ से क्या चीज़ लेके जानी है, तो वो ज्ञान है कि आप यहाँ से वो बात सीख के जाइए जिससे आपका जीवन बदल जाए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। यहाँ से कोई एक बात सीख के जाए कि आज से मैं अपनी जुबान से किसी को बुरा नहीं कहूँगा। तो योगा अमृत जो पाठ कर रहे हैं हम, ये सफल हुआ कि नहीं हुआ? ये सफल हुआ। यहाँ से कोई बच्चा सीख के जाए कि मैं बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा। तो योगा अमृत सफल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप यहाँ से ये फल और साथ में जो पावन ज्ञान है उसको ग्रहण करके जाइए, उसको समझिए। नित्यनेम को बड़ी सरलता के साथ हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, जो कि पावन योग वशिष्ठ का निचोड़ है। पावन योग वशिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो कि हम एक जीवन में भी नहीं पूरा कर पाएंगे। एक जीवन भी कम है, पूरा जीवन हम करेंगे तब भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक नित्यनेम दिया जो 64 पन्नों का है। आप सुबह शाम जब आपको समय लगे तब आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसी पावन ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो। तो अब हम पाठ करेंगे। जैसे मैंने बताया, आपके बैठने का तरीका होगा, पावन सत्य चिन्ह बना लेंगे, चौकड़ी लगा लेंगे, और मैं जोड़ के चलूँगा आगे कि मैं जैसे जयकारा लगा रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको नहीं पता जवाब, पता है। पर ये होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ रोज़ करते हो, धीरे धीरे उसको करते रहते हो, तब आपकी जुबान पे वो चीज़ आ जाती है। और ईश्वर का जो नाम है, जो एक बार आपकी जुबान पे आके टिक गया, तो फिर आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल है बिल्कुल एकदम। यहाँ से जयकारे का जवाब आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो बोले सो निर्भय। आप सभी बोलोगे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। कि जो बोलेगा उसका अर्थ है, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही जोर जोर से जयकारे लगाते रहें कि भी उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि जो बोलेगा, जो बोले सो निर्भय, जो बोलेगा वो भय मुक्त रहेगा। उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। किसी हथियार, बाहुबल या किसी के मन में भूत प्रेत या किया कराया या कुछ भी, उसके मन में कुछ नहीं होगा। वो भय मुक्त रहेगा। आगे जवाब क्या देती है संगत? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। कि जब हम ये जयकारा लगाते हैं तो उस परमात्मा की जीत है। उसमें जय, जय का अर्थ यहाँ जीत है। कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हर जगह कण कण में वास करते हैं, और उनकी कृपा से ये सारी चीज़ें अडंबर हैं, पाखंड हैं, और हमारे जीवन से दौड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये मैं जयकारा फिर दोबारा लगाऊंगा, तो आप सभी ने बड़े ऊंची आवाज़ में अच्छे तरीके से सलीके से जवाब देना है। जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। तो अते क्या है? ड्यूटी से जो आए, या मान लो आप फ्री हो, छुट्टी है, तो हम टीवी का रिमोट दबा के रखते हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है उसको चला के रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारा समय भी बर्बाद होता है। ये नहीं कि नहीं चलाना, चलाना है,
पर ज़रूरत अनुसार, कि जब आपके पास समय हो उस टाइम आप पावन आदि नित्यनेम का अपने घर में पाठ करिए। आपको नहीं बोलना आता तो आप YouTube का इस्तेमाल करिए, YouTube के ऊपर जाइए तो नित्यनेम आपको वहाँ से मिलेगा, नित्यनेम का पाठ वहाँ से आप करिए। तो नित्यनेम का श्लोक आपसे कहता है, निष्दिन खाली जाए ना सिमरू सांझ सवेर, कि आपका जब समय मिले, कि शाम को सुबह जब भी आपके जीवन में टाइम हो तो आप पावन आदि नित्यनेम का पाठ करिए। उससे क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं वो जय वाल्मीकि सीख जाएंगे। ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप ऐसे बोलिए, ऐसे बैठिए, ये सारी कमियां हैं हमारी, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सिख परिवार आज जो दिन चल रहे हैं, ये शहीदी दिन चल रहे हैं, शहीदी दिन चल रहे हैं सिखों के जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका पूरा परिवार, उन्होंने इस कौम के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर वार दिए, शहादत दी उन्होंने। तो उनके बच्चे को, आप छोटे से बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को पूछिए कि ये दिन कौन से चल रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि इस महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी शहीद हुए, 4 बच्चे उनके शहीद हुए थे। उसका कारण उनकी जो दादी है सुबह 5 बजे 4 बजे बच्चे को गुरुद्वारे की तरफ लेकर जाती ना, आप सभी को पता है। पर हम अपने बच्चे को वाल्मीकि अनंत तक नहीं लेके जाते। वाल्मीकि अनंत लेकर जाना बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। हम अपने बच्चे को जय वाल्मीकि नहीं सिखाते कि जय वाल्मीकि बोलना है। हमारी जो भाषा शैली है, जो हमारा तरीका है, वो एक दूसरे को बुलाने का सबसे पहले जय वाल्मीकि है। जब आप घर में हो तो जय वाल्मीकि बोलिए। जब आपके बच्चे स्कूल में जाएं तो स्कूल में क्या बोलते हो जाके बच्चों? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग भी बोलना है, गुड मॉर्निंग भी बोलना है स्कूल में, ठीक है। घर में आके मम्मी पापा को, दादा दादी को क्या बोलना है? जय वाल्मीकि। क्या बोलना है? और पावन आदि नित्य नेम का जब आप पाठ करोगे अपने घर में, तब आपके बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। फिर आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके बच्चे ही, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे ही आपके बच्चे भी समझाएंगे आपको, आपको समझ आ जाएगी। तो आगे का पाठ करेंगे। बेटे बात नहीं करनी, कृपया ध्यान दे मेरी तरफ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। भेद आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अभी हमने पाठ किया 7 वार के फल का, कि 7 वार जो हैं उसमें आदि धर्म के महापुरुषों, विद्वानों और ज्ञान की बात सारी हमने की, कि वाणी कैसी हो, हमारा बोलचाल कैसे हो, कैसे हम पावन आदि नित्य नेम। बेटे बात नहीं करनी प्लीज। हमने पढ़ा 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाए 3 गुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए मिट जाए भेद अभेद। परम पद कौन सा होता है? परम पद हम सोचते हैं जैसे जैसे हमारी डिग्रियां बढ़ती चली जाती हैं। जैसे बच्चा पहली क्लास में नर्सरी में बैठता है, उसके बाद उसका परम पद बन जाता है पहली क्लास, पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो जब तीसरी से चौथी, राइट करते रहा करो, ठीक है, गुड है। तो आप जब आपका पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, तो हम सोचते हैं जैसे बच्चों को कि बच्चे हमने बनाने क्या हैं, है ना। सभी का सपना होता है, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहेगा मिलिट्री में जाऊंगा, है ना, कोई कहेगा कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तो सबका एक सपना होता है, और वो अपना परम पद समझता है कि मुझे सबसे परम पद, मतलब सबसे पहला जो सोचा, सबसे अव्वल दर्जे की पढ़ाई के बाद उसका जो मन के अंदर विचार था उसको पा लिया। तो उस पद को जब प्राप्त कर लेता है,
तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे को अब दोबारा इच्छा नहीं है, अब कोई इच्छा नहीं है, अब मैं, मेरा परिवार, मेरा घर बहुत अच्छा चलेगा, अब मुझे, मेरे पास डिग्री है डॉक्टर की, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। उसके बाद भी हमारा जो हमारी ड्यूटी है वो बनी रहती है। जैसे इस परिवार में आदरणीय अमरपाल जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो वो आज तक समझ रहे होंगे अब मैं, ड्यूटी मेरी ख़त्म है, पर ये ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद और नए सपने, डॉक्टर बनने के बाद एक डिग्री और होती है, आदमी डॉक्टर बनता है, छोटा डॉक्टर जब बनता है वो कहता है मैं एमबीबीएस बनूंगा, जब एमबीबीएस बनता है वो कहता है मैं अमेरिका के अंदर जाके पढ़ाई करूंगा। तो ये परम पद जो मन है वो शांत नहीं होता, ये चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय रिटायर होने जा रहे हैं, तो इच्छाएं, ड्यूटी खत्म हुई है, जो घर की जिम्मेवारियां हैं वो खत्म नहीं हुई। तो घर की जिम्मेवारियां क्या हैं? अब उनके मन में विचार होगा कि मेरा पोता डॉक्टर बने, मेरा पोता अच्छी पढ़ाई करे। और हमारे समाज में तो बहुत अच्छी एक विचारधारा चलती है, जैसे ही बच्चे के मुंह छाने शुरू हुई, थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, कह रहा मैं मरने से पहले पोते की शादी भी देख ही जाऊं, है ना, तो ये भी मैं करके जाऊंगा। तो मन की जो इच्छाएं हैं ये नहीं रुकती, ये चलती रहती है कि मेरा जीवन जब तक है तो मैं इसको चलाते चलूं। तो ये बहुत अच्छी सोच भी अच्छी है कि परिवार में अपना मोह बना रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस ईश्वर ने हमारी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान भरा रखा है, तो उसको हमने इस्तेमाल करना है, कैसे उसको चलना है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल जैसे ही फ्री हुए उसके बाद ऊट पटांग की चीज़ों में बढ़ जाएंगे, ऊट पटांग की चीज़ें करेंगे, उससे जीवन खुशहाल नहीं होता, उससे जीवन बर्बाद होता है। तो यहाँ पे इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। क्योंकि भेद मन में बना रहता है, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई देनी है, वो भेद है हमारे लिए, पर जो डॉक्टर खुद होता है उसको पता होता है क्या देना है क्या नहीं देना, है ना। हम पूछते रहेंगे इससे क्या होता है, उठाते ना हम कैप्सूल उठाएंगे, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो कहता है खा लेना आराम आ जाएगा। वो जो भेद है उसके पास है। और ऐसे ही परिवार के जो आदरणीय हैं, जो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, उनके पास भी बहुत से जीवन के भेद हैं। उनको अपने जीवन के 40-50 साल उन्होंने नौकरी में लगाए हैं, उन्हें पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। होता ये है कि हमारे बुजुर्ग जब खास देते हैं, बुजुर्ग बार बार चाय कहें पानी कहें तो कहेंगे इन्होंने परेशान कर लिया, ज़्यादा हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये हमारे समाज में नहीं सारे समाज में है, और इसी के कारण घर टूटते हैं। और जब घर टूटते हैं तो लोग हंस के उसका मजा लेते हैं। इसलिए उस ईश्वर के चरणों में जब हम बैठे हैं तो यहाँ से उसी ज्ञान को ग्रहण करें जिससे हमारा परिवार एक रहे। और तोड़ने के प्रयास और भी हो रहे हैं कि जैसे अब ये तो छोटी सी बात है कि बुजुर्ग जब बार बार कहेगा, बुजुर्ग की ड्यूटी है, क्योंकि उसने अपना जीवन 50-60 साल जिया है, उसको पता है कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे कौन सी बात किस समय पे करनी है, वो सारा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, अनुभव होता है। तो इसलिए वो बार बार बोलते हैं। पर जो हमारी एज के लोग हैं, जवान जिसको कहते हैं, वो कहता बुढ़े ने सिर खा लिया, है ना, जैसे कहते हैं ना कि बूढ़ी ने सिर खा लिया। तो ये जो चीज है इससे घर टूटते हैं, क्योंकि इससे क्लेश होगा। जब घर में क्लेश होगा तो घर अलग होगा, क्योंकि पति दोनों तरफ फंस जाता है, माँ की तरफ भी और बहू की तरफ भी, और फिर उसको एक तरफ होना पड़ता है। वो कौन सा तरफ है? बहू का, क्योंकि बहू को लेके आया है ना। तो इससे घर टूटते हैं। तो एक चीज और तोड़ रही हमारे घरों को, कुछ लोग उस ईश्वर से भी नफरत करनी सिखा रहे हैं। उस ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से नफरत करनी सिखा रहे हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ लिखा, जिन्होंने राजा राम का जीवन लिखा।
अगर ईश्वर ना लिखते तो राम को आज कोई जानता नहीं, राजा राम को, उनके परिवार को कोई जानता नहीं। तो ईश्वर ने सब कुछ लिखा, पर उस ईश्वर की फोटो को, उनकी मूर्ति को बाहर निकलवा रहे हैं लोग, निकलवा रहे कुछ लोग। आते हैं हमारे घरों में, ऐसे सूंघेंगे जैसे सूअर होता है, चारों कोनों में सूंघेंगे, कहें तुम्हारे घर में बदरू है, तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है। 5 मिनट पहले नहीं थी, जैसे ही आप आए हो तब बदरू आ गई। तो बदरू क्या है? वो कहेंगे देवी देवताओं की फोटो उतारो, बाहर रख दो। जो कोई घर में से चला गया, जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसकी फोटो निकालो, बाहर रख दो। उसको निकाल के बाहर रखो तो आपके यहां हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम भी करेंगे, पावन आदि नित्य नेम में जो प्रार्थना है, अरदास जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो हम भी करेंगे। पर वो प्रार्थना करेंगे, वो कहेंगे अब बदरू खत्म होगी, जहां जहां आपको दर्द है हाथ रख लो, तो उससे कुछ नहीं होता। तो ये जो है, एक तो छोटी छोटी बातों पे परिवार टूट रहे हैं, दूसरा हमारे लोगों को उसका कारण है, समझिए कारण ये है कि हमारी गिनती बहुत ज्यादा है। अब ये गोपाल नगर कौन है? वाल्मीकन। कौन है? और इनकी गिनती कितनी है? कम से कम यहां पे 20,000 परिवार होंगे, 20,000 परिवार होंगे, और ये सारे परिवार वाल्मीकन है। और इन परिवारों को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, किसी को ईसाई बनाया जा रहा है, किसी को बौद्धि बनाया जा रहा है, और बना के वो वाल्मीकन नहीं रहना देना चाहते आपको। और वाल्मीकन आप नहीं रहोगे तो कल को आप एमएलए की टिकट नहीं मांग सकते, आप काउंसलर की टिकट नहीं मांग सकते, आपका वोट का अधिकार भी आपसे छिन जाएगा, आपके जो आरक्षण की बात है वो भी छिन जाएगी। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण है आपकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी जैसे मान लो इस मां के 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बेटे हैं, दोनों को हिस्सा बराबर, पर एक बेटा कहता है कि भाई ठीक है, बड़े वाले को सारा कुछ दे दो, पर मुझे साल के या 1 महीने का मुझे 10,000 रुपये देना, उसके बाद मेरी छुट्टी। और कुछ टाइम बाद बड़े वाला कहे कि नहीं नहीं, मैं 10,000 भी नहीं दूंगा, ये तो बेइंसाफी होगी, हर महीने मैं नहीं दे सकता। तो ये आरक्षण भी वही है कि हमें बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिस्सेदारी लेके दी। हिस्सेदारी किससे लेके दी? अंग्रेजों से। 1947 में देश आजाद हुआ ना, तो उनसे हमें हिस्सेदारी लेके दी कि जब तक हम यहां पे रहेंगे, भारत में रहेंगे, तो भारत में हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या? कि हमारे जब बच्चे, पढ़ाई की बात कर रहा हूं, कि जब बच्चे हमारे पढ़ के डिग्री लेके आएंगे, तो उन्हें जब आप जज बनाओगे, जब 10 जज बनेंगे, 10 में से 2 हमारे होंगे पक्के, वो वाल्मीकन कौम से ही रखने पड़ेंगे। 2 जज, 2 आईपीएस ऑफिसर, एसपी, डीएसपी, जो भी होगा वो हमारे रखने पड़ेंगे। ये पक्का लिखत है, उसको कहते हैं आरक्षण। और उसको खत्म करने की ये साजिशें हैं, ये परिवार को ऐसे तोड़ा जा रहा है। और वो तोड़ते कहां से है कि हम किसके नाम लेवा है? हम क्या कहते हैं जब लड़ाई होती है? हम कौन है? वाल्मीकन। जब लड़ाई होती है फिर क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम वाल्मीकन है। पर जब माथा टेकने की बात आए, जब उस ईश्वर का सिमरन करने की बात आए, फिर हम क्या कहते हैं कि वाल्मीकन बाद में, पहले हम दूसरी जगह जाके माथा टेकेंगे, वहां जाएंगे, हम फला जगह जाएंगे। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, आपको अपना चेहरा दिखा रहा हूं कि आपका जो चेहरा है, जिस पिता के आप बच्चे हो, उसका सम्मान करिए। और हमें ईसाई लोग, ईसाई नहीं है वो, ईसाई जो अंग्रेज है वो भूत प्रेत को मानता ही नहीं है। ईसाई जो लोग हैं, अंग्रेज है जो, वो लंदन के अंदर बैठे हैं, वो भूत प्रेत को मानते ही नहीं है। वो केवल प्रार्थना करते हैं और अच्छी अच्छी बातों पे यकीन करते हैं। पर ये जो बन रहे हैं नए नए पास्टर, जैसे मैं बैठा हूं, मैं तो कुर्ता पजामा पा के बैठा हूं, वो पैंट कमीज पा के आएंगे, वो पास्टर है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपके घर में बदरू है, आपके घर में फलांची आत्मा है, ये है वो है। तो ऐसे हमारे परिवारों को तोड़ रहे। इसमें सबसे ज्यादा कौन फंस रहा है? आदमी नहीं फंसता, औरत फंसती है, हमारी माँ बहन फंसती है। वो कहती है ये शराब बहुत पीता है, इसके अंदर भी कुछ है,
है ना, इसके अंदर भी है, ये आके गालियां निकालना शुरू, इसके अंदर कुछ है। तो ऐसे कुछ है करके हमारा पूरा परिवार तोड़ दिया जाता है। टूटता कैसे है? फिर वो हमारे किसी प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेगा वो। आप उसको परमात्मा के चरणों का प्रसाद दोगे, वो कहेगा मैं प्रसाद, क्योंकि वो प्रसाद से भी मना करते हैं, ठीक है, वो प्रसाद भी कहते हैं प्रसाद नहीं खाना किसी का, जहर है वो। तो प्रसाद भी आप ईश्वर का नहीं खाओगे, उसका अपमान कर रहे हो। तो अगर पति शराबी है, अब शराब के ऊपर बात कर रहा हूं, नशे के ऊपर, कि अगर पति शराबी है उसको समझाइए कि हमने अपने बच्चे को ऑफिसर बनाना है, और ऑफिसर बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए ढेर सारा, और ये जो पैसा आप रोज 200 रुपये खर्च करके आते हो, ये 200 रुपये आप बचाइए, ये बच्चे की फीस देनी है, ये बच्चे को बूट लेके देने हैं, ये बच्चे की वर्दी लेके देनी है, और बच्चे की फीस जाएगी। और ये धीरे धीरे अगर वो आपकी बात समझने लगे तो आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र नहीं बता रहा हूं, कोई जादू टोना, कोई मंत्र नहीं बता रहा हूं, सिंपल चीज बता रहा हूं जो हमारे दादा परदादा करते रहे, समझाते रहे। आप समझाइए, और उन्हें जब समझ आ जाएगी, उन्हें कहिए, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ाइए, कोई किताब बाबा साहब की नित्यनेम दीजिए उसको कि इसको पढ़िए नहा धो के अर्थ के सुरती में आके, सुरती शब्द का मेल हो, मान जाए चित चोर, कि जब आप नहा धो के बैठोगे तो आपकी सुरती काम करेगी, तो आपको यह समझ आएगा। किसी भी आडंबर से आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो ये सारी चीजें आपका जीवन बदलने के लिए है। अगर घर में कोई नोक झोंक होती है उसको हंस के टाल दीजिए, हंस के टाल दीजिए, परिवार को तोड़ने की बात मत करिए। दूसरा, अगर कोई आपके घर में ऐसा इंसान आता है जो कहे आपके घर में बदरू है, भूत प्रेत है, उसको चाय पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, उसको बिठा के बताइए कि हमारे ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान है, जिन्होंने राजा राम का जीवन लिखा, ठीक है। और जीजस जो है, आज 25 दिसंबर भी है ना, आज क्रिसमस डे जिसको कहते हैं, आज वो भी है, पर एक दिन और है आज, वो आपको नहीं पता होगा, तो वो भी बताऊंगा। तो उसको बिठाइए, उसको कहिए कि जीजस जो आए 300-400 साल पहले आए, पर हमारे ईश्वर चारों युगों से हैं, चारों युगों से। 4 युग कौन कौन से देखिए आप, त्रेता युग, द्वापर युग, है ना, और ये कलयुग, और एक और बीच में है, कौन सा है? सतयुग। सतयुग से पहले ईश्वर वाल्मीकि दयावान धरती पे है। और ये जो पावन योग वशिष्ठ रखा है, इसके ऊपर ही सारे ग्रंथ लिखे गए। एको सिमरे नानका जो जल थल रहे समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए। ये बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कहते हैं, एको सिमरे नानका जो जल थल रहे समाये, दूजा काहे को सिमरिये जो जम्मे ते मर जाए। ईश्वर का ना जन्म हुआ, ना उनका ज्योति ज्योत जिसको मरण कहते हैं वो हुआ। तो ईश्वर हमारे ऐसे ईश्वर है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको गुरु नानक देव जी नमन करते हैं, कहते हैं। मैंने श्लोक पढ़ दिया आपको। तो उनको बिठाइए, निरादर नहीं करना किसी का, क्योंकि हमने कभी किसी का निरादर नहीं किया, वाल्मीकियों ने इज्जत की, और इज्जत करते करते हम गंदगी उठा रहे हैं, लोगों की गंदगी उठा रहे हैं ना। सफाई का काम हम क्यों करते हैं? जी करके ही करते हैं। कभी हमने इसको दिल पे नहीं लिया कि यार मैं ही, कोई भैया जिसको कहते हैं यूपी से आया हुआ कोई मजदूर झाड़ू मारता है, नहीं लगाएगा। अगर उसको कह दे कूड़ा उठाओ, उठाएगा? नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको वो मान सम्मान पे लेता है। चलो जिसकी सरकारी नौकरी है वो करे, पर जो प्राइवेट कर रहा है वो कोशिश करे कि अपने बच्चों को शिक्षित करे। तो ये सारी बातें उसको समझा के भेजनी है कि वाल्मीकन है, तो आप अगर भटके हुए हो तो आप वाल्मीकि कौम में आए, आपको हम पूरा मान सम्मान देंगे। हम नहीं बनेंगे ईसाई। वो जो मेरी बात बीच में रह गई थी कि आज 25 दिसंबर है, और आज क्या है? आज के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति, जिसके कारण हमें दुनिया के अंदर अधिकार नहीं था, पूरे भारत में अधिकार नहीं था कि हम अपनी बात कह सकें। हमें
आज भी आपको याद आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आज भी हमारे लोग गांव में, पंजाबी में कहते हैं ना पिंड, आज भी हमारे लोग गांव में दूध इकट्ठा करने जाते हैं, आज भी हमारे लोग रोटी इकट्ठा करने जाते हैं। वो क्या था? वही मनुस्मृति का प्रताप था। वो मनुस्मृति कहती थी कि इन्हें आप पैसे मत दो, इन्हें आप रोटी दे दो, इन्हें आप अपना पुराना कपड़ा दे दो, आप इन्हें पुरानी चीजें दे दो। देते हैं ना कोठी वाले हमें, और हम बड़े खुश होते हैं, कहते वाह जी वाह, आज तो मुझे कोठी वाले ने सूट दिया। चाहे उसके चमड़ी पे 1000 रोग लगे हों, चाहे उसकी चमड़ी खराब हो रही हो, है ना, उसका सूट हम पाके बड़ा खुश हो जाते हैं। तो वो मनुस्मृति के अंदर लिखा था। वो कहते खुशी के दुख के टाइम पे इन्हें दो, वाल्मीकियों को दो जो देना है, तो हम क्यों ले। उस मनुस्मृति को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आग लगाई। आज के दिन, आज जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस का तो हमें पता है, पर जो हमें आज़ादी मिली उसका हमें नहीं पता। आज के दिन उन्होंने उस किताब को, मैं ग्रंथ नहीं कहूँगा उसको, किताब को जलाया। आज जला दिया कि आज के बाद भारत में ये नहीं चलेगा। आज के बाद क्या चलेगा? संविधान। जिस संविधान में लिखा है, अगर आपको कोई चूड़ा भंगी कह दे, कोई गलत शब्द कह दे, अभी पर्चा करवाओगे आप। 6 महीने जमानत नहीं है, 6 महीने जमानत नहीं होगी, और बरादरी कुटेगी अलग से। तो ये कहां से मिला आपको? ये अधिकार मिला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कलम से। तो आप ये समझिए कि आप इस पावन ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। अब इस पाठ को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रचार के साथ साथ आप आदि नित्यनेम के साथ भी जुड़े रहें। शट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। आज हम सभी परिवार के बहुत ही आदरणीय वीर अमरपाल जी की रिटायरमेंट, जो कि उनकी नौकरी जो है वो संपूर्ण होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में उस आदि अनादि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का शुक्राना करने हेतु एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से जो फल आप ग्रहण करोगे, ये प्रसाद ग्रहण करोगे, उसके साथ में जो ईश्वर की वाणी है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, उसको भी ग्रहण करके जाना। तो आप सभी ईश्वर से क्या मांगोगे, उसके बारे में भी नित्यनेम में बताया गया। शट दीजो वर मुझे दातों के महादात, शांति सबसे पहले मांगेगी, शांति के शांति में सबसे पहले मेरे मन में शांति हो, उसके बाद मेरे परिवार में शांति हो। जब मन में शांति रहेगी तो परिवार में भी शांति सुख बना रहेगा। उसके बाद मांगी बुद्धि। जब मन शांत होगा, फिर बुद्धि में जो दिमाग है उसमें कुछ अकल की बातें आएंगी। तो तीसरा जो है सेवा। जब मन शांत होगा, जब बुद्धि आएगी, तो जब सब कुछ हो जाए, मन शांत हो जाए, तो ये ना हो कि मैं भटक जाऊं। फिर ईश्वर की सेवा, बड़ों की सेवा, परिवार की सेवा में लगाऊं। और फिर बल, जो ताकत आए उसको, उसके बाद जब ताकत आए तो उसके बाद धीरता आए। धीरता, धैर्य, मन शांत रहे। जैसे आसानी से समझ सकेंगे कि बुजुर्गों को पहला, बेटी को, बहन को पहले सारी चीज़ देना, बाद में अपने आप अपना जीवन चलाना। उसके बाद नाम की दात, उस ईश्वर के ज्ञान की बात। तो इस पाठ को हम कर रहे हैं। तो अब हम, जिसको हम कहते हैं विनय, जिसे आम भाषा में आरती आप कहते हैं, बेटे इसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखो। तो ये जो फूल है, तो परिवार इस पूजा को कर रहा है, उस ईश्वर के चरणों में शुक्राना कर रहा है। जब ये पाठ आरती पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप उठ के परमात्मा को विसर्जित कर देंगे और अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे।